और बात हरियाणा के सियासत की। हरियाणा सियासत का सबसे चर्चित चेहरा और चैंपियन विनेश फोगाट ने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया। जुलाना से कांग्रेस से उम्मीदवार के तौर पर लड़ने वाली विनेश फोगाट के साथ दीपेंद्र हुड्डा और बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर विनेश ने कहा, खेल पटरी से उतर गया है, उसे पटरी पर वापस लाएंगे। नॉमिनेशन से पहले विनेश का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। न्यूज़ 24 ने विनेश की इस यात्रा में मौजूदगी दर्ज करवाई। क्या दिखा, हमें अपने कैमरे से आपको दिखवाते हैं, वहां पर क्या माहौल देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मैं इस वक्त हूं हरियाणा के जींद में। जींद का जुलाना कंस्टिट्यूएंसी, जुलाना चुनाव क्षेत्र आज की तारीख में अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चा में हरियाणा में इसीलिए क्योंकि यहां से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं विनेश फोगाट। जहां वही विनेश फोगाट जिन्होंने ओलंपिक में अपने करतब दिखाए, अपने दाव ऐसे दिखाए कि वो ओलंपिक में अजय रही और अब यहाँ पर उनके समर्थक देखिए उनके साथ जा रहे हैं नामांकन, उनका पर्चा दाखिल कराने के लिए। ये अभी तक का जो सबसे बड़ा उलटफेर हरियाणा इलेक्शन का कहा जा रहा है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि यहाँ से उनका कंटेस्ट करना बड़ी सोची समझी रणनीति है और दूर तक मैं देख पा रहा हूँ जाम ही जाम है। और रणनीति इस लिहाज से है क्योंकि ये सीट अमूमन कांग्रेस के पास कभी नहीं रही है। जुलाना की हमेशा यहाँ पर INLD या फिर जननायक जनता पार्टी का दबदबा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ये हर बार बड़ी मुश्किल सीट साबित होती रही है। एक दो दफा छोड़ करके यहाँ से कांग्रेस जीती नहीं है और ऐसे में जुलाना से उतारना विनेश फोगाट को, और खास तौर पर जैसे में जबकि वो यहाँ की बहू है, पास का जो बख्ताखेड़ा गांव है वहाँ की वो बहू है, कितना सफल ये अपने आप में रणनीतिक कोशिश साबित होगी कांग्रेस के लिए, आइए यहाँ के लोगों से ही समझते हैं। ये यहाँ पर जुलाना में कांग्रेस का दफ्तर है। विनेश फोगाट ने अपना दफ्तर स्टैब्लिश किया है। जुलाना में अमूमन यहाँ पर पहले कांग्रेस का दफ्तर इस तरह से होता नहीं था, लेकिन देखिए रौनक, लोग बाग यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। सब यहाँ पर जमा हो रहे हैं और सबको ये लगता है कि ये जो उम्मीदवारी इस बार है विनेश फोगाट की, ये बदलाव लेकर के आ सकती है। आमतौर पर कांग्रेस यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कम ही जीतती है, लेकिन इस बार कांग्रेस की दावेदारी बड़ी मजबूत बताई जा रही है। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहतास है। मैं सरोज समिति से सरपंच बना हूँ थोड़ा गाँव से। अच्छा। 3,500 वोट हमारे गाँव में। तो सरपंच साहब, सरोज समिति से बनाया हूँ मैं। ये बताइए कि विनेश फोगाट की दावेदारी कितनी मजबूत है? देखो जी, विनेश फोगाट की दावेदारी सबसे मजबूत है पूरे 90 हल्कों में। जितने 90 हल्के ना अपने यहाँ पे, इतनी बड़ी दावेदारी तो भूपेंद्र हुड्डा की भी नहीं है। बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगी। हाँ जी। आप तो सरपंच होकर चुनाव लड़े हो। नहीं, चुनाव लड़ा नहीं, मैं तो सरोज समिति से बना। अच्छा, उससे बना दिया आपने। हाँ। तो चुनाव लोगों को देखा करते होगे आपकी कैसे वो लड़ते हैं। विनेश फोगाट तो खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी आ जाए और फिर वो जीत जाए। देखो बात क्या है, खिलाड़ी है पर इसका तो इलेक्शन आम जनता लड़ रही है। जैसे इसने संघर्ष किया, वहाँ पे लड़कियों के लिए संघर्ष नहीं किया था ब्रजभूषण के खिलाफ, और इसने अपने लिए थोड़ी किया था, सारे देश की बेटियों के लिए किया था, खिलाड़ियों के लिए किया, मान सम्मान के लिए किया। अब ये पूरा हल्का अपना मान सम्मान मान के चल रहा है। भाई हमारी बेटी को अपने आप कोई वोट की मांगने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप वोट कर रही। तो जो जंतर मंतर का मसला है वो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है इस चुनाव में। एक तो हमारी पुत्रवधू है सबसे पहले तो, उसके बाद खिलाड़ी है, फिर उसके बाद इसके साथ काफी अन्याय हुआ है। बीजेपी सरकार एक तरफ से बोलती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे भारतवर्ष के अंदर लाखों करोड़ों रुपए उसने खर्च कर दिए। आपने भी देखा होगा बस स्टैंड के ऊपर, रेलवे के ऊपर कोई भी बस नहीं ऐसी बची है, कोई साधन ऐसा नहीं बचा है हिंदुस्तान में जिस पर यह स्लोगन ना लिखा हो। उसके बावजूद बेटियों को इसने जो विनेश फोगाट और इसके जो साथी थे उनको जंतर मंतर पे घसीटा गया, सड़क के ऊपर घसीटा गया। मैं चश्मदीन गवाह हूँ उसका। अच्छा, भी थे वहाँ? जी। मैं किस लिए गया था? हमारे 20 फरवरी को एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर पे बैठे थे धरने पे, हमारी अपनी समस्या के कारण। ठीक है साहब, तो उस धरने में हम जाते रहते थे, आते रहते थे। वहाँ आपने देखा ये? जी, उधर मैंने देखा और हमने इनको सपोर्ट भी करा
ऊपर से बारिश हो रही थी, नीचे से गद्दे खींचे गए इनके नीचे से बैठने के। बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने लोगों को बताया बिल्कुल कि भाई अन्याय हुआ हमारी बेटियों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बीजेपी का काम ही है हर वर्ग को, किसान को, मजदूर को, जो छोटा वर्ग व्यापारी का है उसको परेशान करना। आपको क्या लगता है यहाँ पर वो ब्रिजभूषण वाला मसला जो है वो भी काम कर रहा है क्या? कोई काम नहीं कर रहा। जैसे ये भाई बता रहे थे अभी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं कोई ब्रिजभूषण नहीं है, तो सिर्फ विनेश फोगाट है। हाँ। जैसे अर्जुन ने कहा था ना, क्या दिखाई दे रहा है आंख, हाँ। वैसे विनेश फोगाट दिखाई दे रही है हल्के को, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो जीतेगी एक तरफी। तो यहाँ का काम होगा? बिल्कुल होगा। हाँ। क्या क्या कैसे काम है जो आपको लगता है यहाँ हल्के में होते ही नहीं है? यहाँ तो सारे काम है, यहाँ देख लो, ये सड़क देख लो, क्या काम हो रहा है। युवा है वो बेरोजगार हो रहे हैं, किसान है वो भटक रहे हैं, मजदूर युवा है वो भटक रहे हैं, तो काम क्या हो रहा है? विनेश फोगाट का काफिला लगातार चुनाव प्रचार करता हुआ बढ़ता चला आ रहा है और इस वक्त उनके गांव से निकलकर हम बहुत दूर चले आए हैं। और ये कौन सा गांव है? साबड़ो कला। और यहाँ के सरपंच हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। आप, मैं देख रहा हूँ वीरेंद्र सिंह, आप और आपके तमाम समर्थक यहाँ पर खड़े स्वागत के लिए तैयार हैं। इस बार क्या आप सब लोग मिल करके विनेश फोगाट के लिए सामने आ गए हैं क्या? बिल्कुल सामने एक तरफ हमारा सारा गांव है, हमारे जितने भी पुराने सरपंच साथी हैं, हमारे रघुवीर चौहान, हमारे बड़े भाई, हमारे चाचा सुरजीत और मास्टर कृष्ण जी, ये रहे हम चारों सरपंच मौजूदा। सबसे बड़ी बात है कि क्या वजह है कि इतना जबरदस्त समर्थन जो है वो मिल रहा है? ठीक है, वो ओलंपिक में सेलिब्रिटी हैं, ओलंपिक में उन्होंने अजय रही, वो नाम कमाया, लेकिन राजनीति के मैदान में तो वो अभी कच्ची हैं। देखिए सेलिब्रिटी तो है ही साथ में, बाकी उनकी ससुराल भी इसी हल्के में है। अच्छा, ठीक है, वो यहाँ की बहू भी है और बेटी भी है, इसीलिए मतलब सारा गांव पूरा हल्का बड़ा जोर शोर से उनके समर्थन में है, तो और भारी बहुमत से मतलब उनको जिताएगी। बहुत वही वजह समझनी है, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी पूरे हरियाणा में। जुलाने की मांग थी, हमने ऐसा सक्षम वो चाहिए उम्मीदवार, जैसे विनेश फोगाट को लड़ाओ आप, हम इसका साथ देंगे। हुड्डा साहब की कोठी पर लगातार डटे हुए थे, विनेश फोगाट की लगातार मांग कर रहे थे। आप लोग दिल्ली पहुंच गए? हाँ, दिल्ली जुलाना बेचो। और मैं दीपेंद्र हुड्डा का सबसे बड़ा फैन भी हूँ। ठीक है, आपने तो यार टैटू करवा रखा है। टैटू नहीं खदवा रखा है, खुदवा ही रखा है। हमारी लगातार मांग थी विनेश को यहाँ भेजो। ठीक है, आपका? मेरा नाम है सतीश, सरपंच लिजवाना कला, सोल्जर सरपंच लिजवाना कला। इसी ब्लॉक का, इसी हल्का का, मैं बड़े गाँव का सरपंच हूँ। कष्ट भी हुआ होगा? कष्ट क्या, 3 घंटे लगे खदवाने में। हाँ, ठीक है। तो आपने भी जाकर के कहा कि यहाँ से तो भेजो, आप अपने लिए टिकट नहीं मांगा आपने? नहीं, मैं फार्म भर रखा था, मैंने जो 20,000 रुपए का वो फार्म भर रखा था। ठीक है, फिर हमने मतलब त्याग दे दिया। ऐसी शख्सियत, ऐसा चेहरा हमारे मतलब हल्के को दिया है। पूरी लौट गए वो पैसे? नहीं, वो तो चलते और भी दे देंगे, और भी लगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तन मन धन से विनेश के साथ है। ठीक है, हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत गर्व की बात है, ऐसा चेहरा हमारे को दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है वो कैप्टन बैरागी, वो तो उनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे उस हल्के के यहाँ बीजेपी को तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। और देखिए इस तरफ देखिए, औरतें यहाँ पर ऊपर चढ़ी हुई, और ये फूल गिराने के लिए मकसद से चढ़ी है क्या? ये जरा पता करें। फूलों से स्वागत किया जाएगा। अच्छा, ये क्या है यहाँ पे इंतजाम? ये बुलडोजर है, इसमें फूल है, फूलों से फेंका जाएगा ऊपर। यहाँ पर अच्छा फूल रखा है बुलडोजर में, ये रेस मंदिर है। हाँ, यहाँ से फूल डालिएगा। और यहाँ देखिए इस तरफ माला भी लेकर के तैयार है। यहाँ पहुँचने वाली है विनेश फोगाट, और विनेश फोगाट के स्वागत के लिए देखिए गाँव की महिलाएं किस तरह से जमा हो रखी हैं, और सब लोग फूल माला विनेश फोगाट के लिए धूप में आप इतना इंतजार कर रही हैं। जिताएंगे? हाथ साफ जाएगा इस बार? हाँ, पूरा बहुमत से जिताएंगे। बहू को जिता रहे हैं? पूरा गांव बहू को क्या कह रही है अम्मा? माँ वोट गिराएंगे है ना लाके। किस छाप पे वोट गिराएंगे? हाथ पे कांग्रेस। तो ये यहाँ पर समर्थकों की जो तादाद है बढ़ती चली जा रही है, और वो इसीलिए क्योंकि इसी रास्ते से विनेश फोगाट गुजरने वाली हैं। ये बुलडोजरों का जो इस्तेमाल हरियाणा में नए तरीके का है, उसका नजारा देखिए कि दोनों साइड बुलडोजर में महिलाएं खड़ी हैं, और सामने की सड़क से आने वाली है विनेश फोगाट, और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बुलडोजर पर चढ़ करके फूल माला उनके ऊपर डालने के लिए लोग यहाँ पर खड़े।
एक कोई और गांव है जहां पर हम पहुंचे हुए हैं और यहां से विनेश गुजरने वाली है। तमाम ताऊ समर्थन देख रहा हूं, मैं लगातार देख रहा हूं समर्थन। वजह क्या है? वजह इनके साथ अत्याचार, किसान आंदोलन, महंगाई और बेरोजगारी। और सबसे बड़ा मुद्दा है जो 100 ग्राम वजन इसका वहाँ कैसे बढ़ा। वो चुनावी मुद्दा कैसे हो गया ये नहीं पता लोगों की। ये 140-50 करोड़ आबादी की आपको सहमति होगी इसको। बुरा लगा उस टाइम। हाँ, ये लोगों ने ये मान लिया इसके साथ ज्यादती हुई है, वहाँ हेरा फेरी हुई है और वो भावना आ गया लोगों का। हाँ, लोगों की भावना होगी कि इसके साथ वहाँ कुछ हुआ है, ये अन्याय हो गया उनके साथ। हाँ, अन्याय हो गया। बात तो उस भावना के दम पर इनकी उम्मीदवारी यहाँ मजबूत। और यहाँ ये बीजेपी वर्सेज कांग्रेस नहीं है, सारा मामला किसान आंदोलन, ये महिला पहलवानों का आंदोलन का दिल्ली में। किसानों के लिए वहाँ की बाघा बॉर्डर पर भी इंतजाम नहीं थे, वकील वगैरह जो वहाँ थे। आंदोलन किया था उसके और ये 100 ग्राम वजन सबसे भारी है। ये जो बातें कह रहे हैं ये ऐसा लग रहा है जैसे भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है जनता उनके 100 ग्राम वाले एपिसोड से। देखो सर, कल बहन ने बताया जैसे 100 ग्राम की वो होने के बाद कोई भी उनकी तरफ से नहीं मिला। जो वहाँ फ्रांस में वकील थे, विनेश ने इंडिविजुअल उनसे कांटेक्ट करके अपना केस फाइल करा। ये तो केस फाइल होने के बाद जब हियरिंग स्टार्ट होगी, जब आए हैं बीच में, कभी हमारे लड़े ना केस है, सालवे साहब तो वो बाद में आए हैं। कल विनेश ने स्टेटमेंट दी ना। और सेकंड क्या है सर, इनके पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष आज भी कह रहे हैं मेरे को तो खुशी है इसको मेडल नहीं मिला। अरे वो बीजेपी के सांसद के पिता है, पूर्व सांसद है, वो रोज हमारी बहन बेटियों पे अनुमंत्रित टिप्पणियां कर रहे हैं। तो हम इतने भावनात्मक हैं इस बार कि यहाँ से सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी और हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होगी। बीजेपी को है ना, बृजभूषण शरण सिंह और उनके बयान यहाँ मुद्दा बन गया चुनावी। बिल्कुल। और सुनने में आया था कि वो एक बार यहाँ पे हरियाणा में भी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। तो हरियाणा के जो लोग है ना, हरियाणा के लोग उनको यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं उनका यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये नामांकन से ज्यादा विजय जुलूस है। विनेश फोगाट उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में एक भावना को आंदोलित कर दिया है। भले ही वो फाइनल बाउट नहीं लड़ पाई थी, लेकिन वो जो बाउट वो लड़ने जा रही है 5 अक्टूबर को, उसमें वो अकेले नहीं हैं। ये तमाम लोग उनके साथ हैं और सब उनकी जीत के लिए तैयार हैं। सामने आप देखिए विनेश फोगाट किस तरह से उनका स्वागत चल रहा है। लोग बाग एक तरफा उनकी तरफ लपकते चले आ रहे हैं, देखने के लिए व्याकुल, माला पहनाने के लिए तत्पर, और सब के सब कुछ इस तरह से जोश में जैसे उन्हें लग रहा है कि उनके घर का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। और यहाँ फूल माला और जिस तरह से स्वागत का ये आलम दिख रहा है, जाहिर है कि ये किसी भी प्रतिपक्ष विपक्ष के उम्मीदवार को सोचने पर मजबूर कर सकता है। लगातार गांव दर गांव गुजरती हुई विनेश फोगाट और इस तरह से वो जींद की तरफ बढ़ रही हैं जहां उनको नामांकन करना है और इसमें